दी है। अब कलेक्टर को प्रॉपर्टी विवाद पर फैसला लेने का अधिकार नहीं होगा। हालांकि रोक तब तक के लिए है जब तक कि संशोधन की वैधता को चुनौती देने वाली याचिकाओं पर अंतिम फैसला नहीं हो जाता, यानी कि अगली सुनवाई का इंतजार करना होगा। वक्फ कानून पर सुप्रीम कोर्ट का फैसला आ गया है। सुप्रीम कोर्ट ने इस मामले में मुस्लिम पक्ष की कुछ दलीलें तो मान ली हैं, लेकिन पूरे कानून पर रोक लगाने से इनकार कर दिया है। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि कलेक्टर का फैसला अंतिम फैसला नहीं होगा। इसके साथ ही वक्फ संशोधन अधिनियम 2025 के उस प्रावधान पर रोक लगा दी है जिसमें वक्फ बनाने के लिए किसी व्यक्ति का 5 सालों तक इस्लाम का अनुयायी होना जरूरी बताया गया है। सीजेआई गवई ने साफ किया कि इस पूरे कानून पर रोक लगाने का कोई आधार नहीं है। इससे पहले 22 मई को लगातार 3 दिन की सुनवाई के बाद कोर्ट ने फैसला सुरक्षित रखा था। पिछली सुनवाई में याचिकाकर्ताओं ने कानून को मुसलमानों के अधिकारों के खिलाफ बताया था और अंतरिम रोक लगाने की मांग की थी। वहीं केंद्र सरकार ने कानून के पक्ष में दलीलें रखी थी। याचिका में कहा गया था कि नए कानून के अनुसार गैर मुस्लिम भी वक्फ बोर्ड के मुख्य कार्यकारी अधिकारी बन सकते हैं। इस पर रोक लगाई जानी चाहिए। इस पर कोर्ट ने निर्देश दिया है कि जहां तक संभव हो वक्फ बोर्ड का मुख्य कार्यकारी अधिकारी एक मुस्लिम होना चाहिए। हालांकि कोर्ट ने इस प्रावधान पर रोक लगाने से मना कर दिया। ऐसे में अभी भी गैर मुस्लिम लोग वक्फ बोर्ड के मुख्य कार्यकारी अधिकारी बन सकते हैं। हालांकि योग्य मुस्लिम दावेदार नहीं होने पर ही ऐसा होगा। सुप्रीम कोर्ट ने वक्फ की कुछ धाराओं पर रोक लगाई। 5 साल की जरूरत वाले प्रावधान पर रोक, वक्फ एक्ट की वैधता पर फैसला नहीं, बोर्ड में 3 से ज्यादा गैर मुस्लिम नहीं होंगे, वक्फ बोर्ड पर सीईओ मुस्लिम होना चाहिए। पूरे कानून पर रोक लगाने का कोई आधार नहीं। मुस्लिम समुदाय से ही मेंबर बनाने की कोशिश हो। यह फैसला वक्फ कानून की संवैधानिकता पर नहीं। वक्फ कानून बरकरार, 3 सदस्य गैर मुस्लिम हो सकते हैं। वक्फ यूजर डिनोटिफिकेशन पर रोक, सरकारी संपत्ति में अतिक्रमण का फैसला सरकारी अधिकारी लेगा। आपको एक बार बताते हैं कि वक्फ कानून क्या है, ग्राफिक्स के जरिए समझिए। मोहम्मद गौरी की सल्तनत से चल रहा है वक्फ कानून। 1923 में अंग्रेजों ने वक्फ अधिनियम को विनियमित करने का फैसला लिया। 1954 में पहली बार संसद से पारित हुआ था यह अधिनियम। 1995 में इसे एक नए वक्फ अधिनियम से बदला गया। 1995 में वक्फ बोर्डों को और ज्यादा शक्ति दी गई। इसके बाद वक्फ संपत्तियों के अवैध पट्टे और बिक्री की शिकायतें बढ़ी। 2013 में वक्फ अधिनियम में संशोधन किया गया। वक्फ बोर्डों को असीमित अधिकार दिए गए। भारत में वक्फ बोर्ड तीसरा सबसे बड़ा भूमिधारक है। भारत में वक्फ की संपत्ति 9.4 लाख एकड़ में फैली है। वक्फ बोर्ड 8.7 लाख संपत्तियों को नियंत्रित करता है। सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि वक्फ संशोधन कानून पर रोक सिर्फ दुर्लभतम मामलों में ही लगाई जा सकती है। सुप्रीम कोर्ट ने वक्फ संशोधन अधिनियम 2025 के उस प्रावधान पर भी रोक लगा दी जिसके तहत वक्फ बनाने के लिए किसी व्यक्ति को 5 साल तक इस्लाम का अनुयायी होना जरूरी था। सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि यह प्रावधान तब तक स्थगित रहेगा जब तक यह तय करने के लिए नियम नहीं बन जाते कि कोई व्यक्ति इस्लाम का अनुयायी है या नहीं। कोर्ट ने वक्फ अधिनियम 2025 के सभी प्रावधानों पर रोक लगाने से इनकार कर दिया है। हालांकि कोर्ट का कहना है कि कुछ धाराओं को संरक्षण की जरूरत है। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज इंडिया। इस फैसले को लेकर बात हम करेंगे। मेरे साथ में खास मेहमान जुड़ गए हैं। स्वामी वेदपुरी मेरे साथ में हिंदू धर्मगुरु के तौर पर जुड़े हैं। मोहम्मद उस्मान अजहरी मेरे साथ में इस्लामिक स्कॉलर के तौर पर जुड़े हैं और एडवोकेट सोनाली शाह भी मेरे साथ में जुड़ी हैं। इन सभी से हम बात करेंगे इस फैसले को लेकर डिटेल में। आप सभी का न्यूज इंडिया पर बहुत स्वागत। सोनाली शाह, सबसे पहले मैं आपका रुख करना चाहूंगी। जिस तरीके से सुप्रीम कोर्ट ने टिप्पणी की है
क्या इसे इनिशियल स्टेज पर ये कह सकते हैं कि सरकार के लिए ये झटका है, या मुस्लिम समाज जो मांग रहा था उन्हें एक फौरी राहत मिल गई है, या अभी जल्दबाजी होगा कहना? आई थिंक सुप्रीम कोर्ट अभी जो करना चाह रही है, वो मैक्सिमम जो अचीव करना चाह रही है इज टू क्रिएट अ बैलेंस। वो एक बैलेंस क्रिएट करना चाह रही है बिटवीन लेजिस्लेटिव पावर्स एंड रिलीजियस फीलिंग्स। तो जो अभी इनिशियल कोर्ट की ऑब्जर्वेशंस हैं वो सिर्फ इसलिए हैं कि हमें अननेसेसरी पावर्स भी एग्जीक्यूटिव बॉडी को नहीं देना है, और लोगों के रिलीजियस सेंटिमेंट्स पे भी एक प्रोटेक्शन होनी चाहिए। क्योंकि ये जो रिक्वायरमेंट थी कि 5 साल से आप इस्लाम प्रैक्टिस करते हो, इस चीज को प्रूफ कर पाना या जस्टिफाई कर पाना ये बहुत ही मुश्किल चीज है, और ये बहुत ही वेग है, और ये रिलीजियस सेंटिमेंट्स को हर्ट भी करता है। सो अगर कोई न्यूली कन्वर्टेड है, न्यूली प्रैक्टिस करना शुरू किया है, और ये पावर क्या कर रहा था कि ब्यूरोक्रेट्स के पास एक्सेसिव पावर दे रहा था, क्योंकि देयर वर्ड वाज द लास्ट वर्ड। सो आई वुड से कि एज ऑफ नाउ व्हाट कोर्ट क्या अचीव करना चाह रही है कि जो कंफ्यूजन क्रिएट है, या जो लोगों को लग रहा है कि लॉ या डिसीजन जो रहा है, या ये जो अमेंडमेंट था ये बहुत ही बायस्ड है और इनकरेक्ट है उनकी रिलीजियस प्रैक्टिसेस के लिए, उस पे अभी एक तरीके का हॉल्ट लगाया गया। लेकिन जब तक कि सारे रूल्स एंड रेगुलेशंस अभी पिक्चर्स में नहीं आते हैं, कंप्लीट इवैल्यूएशन नहीं होता है, हमें देखना चाहिए कि सुप्रीम कोर्ट इस पे क्या रुख अपनाता है। ठीक है, आप कह रही है इनिशियल स्टेज है, अभी कहना जल्दबाजी होगा, लेकिन हाँ इतना जरूर समझ में आ गया कि एक अच्छा बैलेंस बनाने की कोशिश हुई है। मोहम्मद उस्मान अजहरी जी, आपको क्या लगता है? देखिए, मैं इस बात से सहमत हूं जो अभी कहा गया है कि ये फैसला अभी शुरुआती रहा है, अंतिम सुनवाई और अभी फैसला इसमें होना बाकी है। और जहां तक मुस्लिम पक्ष का ताल्लुक है, उसे उम्मीद से कम मिला है, मगर जो मिला है उससे भी काफी फर्क पड़ेगा, और बाकी सुधार के लिए उनके प्रयासों के लिए उसमें हिम्मत पैदा हुई है। लेकिन एक बड़ी खास बात इस सब चीज में साबित हुई है, इस फैसले ने भी, भले ही इस फैसले में भी काफी देर लग गई है, लेकिन इस फैसले में भी एक बड़ी खास बात साबित हुई है कि सरकार का जो मंशा है लगातार, वो उसका जो गलत मंशा रहता है कानून बनाने का, कि लोग खासकर मुस्लिम परेशान हो, और वो हर चीज में छोटे से छोटे मामले को लेकर भी सुप्रीम कोर्ट तक जाकर परेशान हो, वहां से रिलीफ लेने में कामयाब हो। तो यकीनन इसमें अगर कुछ भी सुधार की अगर बात हुई है, तो सरकार का पक्ष ये कमजोर साबित हुआ, जो अपने आप को ये बताने की कोशिश कर रही थी कि हम कानून बहुत अच्छे तरीके से बनाते हैं। यकीनन इसमें अगर कुछ चीजों पर भी रोक लगी है, तो सरकार का वो पक्ष कमजोर हुआ है, और ये बड़ी अच्छी बात है। 5 साल की प्रैक्टिसिंग वाला मामला इसमें उस पर रोक लगाई गई है। कलेक्टर को जो गलत पूरे अधिकार एक तरफा दे दिए गए थे, उस पर भी रोक लगाई गई है। यकीनन ये सब कुछ बहुत जो है काबिल एहतराम हमारे माननीय उच्चतम न्यायालय ने इस सब से करने की कोशिश की है, और उसमें यकीन हमारा बढ़ा है। मैं एक और खास बात भी कहना चाहूंगा कि इसमें भले ही ये दिखाई दे कि मुस्लिमों को कुछ राहत मिली है और सरकार को कुछ झटका लगा है, इस सब के बावजूद इसमें अभी भी जो इसका अध्ययन होगा वो पूरा निर्णय सामने आने के बाद किया जाएगा। वक्फाई यूजर को भी इसमें जो बरकरार रखा गया है, इससे भी बहुत बड़ी राहत की बात है। मैं इस सब पर एक बड़ी खास बात कहना चाहूंगा कि वक्फ को जो एक तरह से का ये कब्जा करने वाला है, इस प्रचार में वक्फ की जो जमीनों पर कब्जा किया गया है, वो अभी भी इस पूरे मामले में अछूता है। लेकिन सच तो ये भी है ना उस्मान अजहरी जी, मेरी बात तो सुनिए उस्मान अजहरी जी, सच तो ये भी है ना, माना कि वक्फ बोर्ड के तहत पहले के जमाने में ऐसा हुआ करता था कि अपनी जमीन को, अपनी संपत्ति को आपने मददगारों के नाम पर, अल्लाह के नाम पर आपने दान कर दिया, और उसका जो इस्तेमाल होना था वो समाज के हित में होना था। लेकिन यहाँ भी तो लोगों ने सेल्फिशनेस दिखाई ना, अपना अपना फायदा कर लिया, अपनी अपनी जेबें भर ली। गरीब, मजलूम या जो गुर्बत की जिंदगी जीने वाले हैं वो तो वैसे ही जीते रहे, जो फायदा जहां पहुंचना था वहां नहीं पहुंचा, गलत तरीके से, नाजायज तरीके से फायदा लिया, तभी तो जरूरत पड़ी ना संशोधन की। देखिए, जहां तक इस का भी ताल्लुक है, जो चर्चा आप कर रही हैं, तो वक्फ के मामले जो ज्यादातर हैं वो कब्रिस्तानों से जुड़े हैं, मस्जिदों से जुड़े हैं। तो कब्रिस्तान में अगर किसी का दफन करने का काम है तो उस पर किसी को रोक नहीं है, सबको बराबर का लाभ मिला है। मस्जिद में जाने के लिए किसी पर रोक नहीं है, वो कोई भी जाकर उसमें इबादत कर सकता है, इसमें उस फर्क की बात नहीं है। अलबत्ता एक इस तरह से एक परसेप्शन क्रिएट किया गया कि इससे बहुत सारे संसाधन पैदा किए जाएंगे, इससे रोजगार के साधन बने जाने चाहिए थे, ऐसे काम होने चाहिए थे, ये बहुत सारे काम किए जाने चाहिए थे जो अभी तक इससे नहीं हुए हैं। ये एक ऐसा दुष्प्रचार इसमें किया गया। ज्यादातर जो हिस्सा था
वो अपने उस खास जिस उद्देश्य के लिए उसको बनाया गया वो उस उद्देश्य की पूर्ति कर रहा था। अलबत्ता इसमें बहुत सारी वक्फ प्रॉपर्टीज पर, चाहे वो मुस्लिम ही हो कब्जा करने वाले या कोई और दूसरे लोग हो, उन पर भी कब्जा हुआ है। और दुर्भाग्य ये है कि वक्फ को यह साबित कर दिया गया कि वो कब्जा करने वाला है। मैं समझता हूं जहां तक फिर भी कानून कानून है, वो बना है, अदालत जब अंतिम फैसला करेगी तो यकीनन वो, अभी ये फैसला है, वो उस समय न्याय करेगी और इंसाफ करेगी, हम ये उम्मीद करते हैं। ठीक है, आपकी बातों में कुछ हद तक सच्चाई हो सकती है। हाँ, ऐसे केसेस हो सकते हैं जहां पर जबरन कब्जा कर लिया गया हो वक्फ की संपत्ति पर, लेकिन जो दूसरा पॉइंट मैंने कहा उसमें भी कोई दो राय नहीं है। इस तरह के केसेस भी सामने आए हैं। स्वामी वेदपुरी जी, आप क्या कहेंगे सुप्रीम कोर्ट की इस टिप्पणी पर? मैं सुप्रीम कोर्ट के फैसले का सम्मान करता हूं, और कबीरदास जी ने कहा कि पूरे सु परचा भया सब दुख मेला दूर, निर्मल कीन्ही आत्मा ताथे सदा हुजूर। वो ईश्वर है, सबके साथ है, जिसकी आत्मा निर्मल है। अब धर्म क्या है? धर्म मीन्स जो धारण करने योग्य हो, जो समाज को आईना दिखाए, जो समाज के लिए हो। आज स्थिति ऐसी है कि तेरा मेरा हो रहा है, मेरे लिए सब कुछ, तुम्हारे लिए कुछ नहीं। अभी मौलवी साहब बोल रहे हैं कि सरकार, अरे आप कैसे लगता है कि सरकार आपके विरोध में है? कैसे हर मुसलमान यह सोच रहा है कि भारत की सरकार जो है मुसलमानों के विरोध में है? आप बताइए कि मोदी सरकार की जो भी योजनाएं हैं उसका एक एक मुसलमान फायदा ले रहा है कि नहीं ले रहा है? जो भी योजनाएं हैं, हमारे मंदिरों से जो भी कनेक्शन आ रहा है, वह उपयोग हो रहा है धर्मार्थ काम में कि नहीं हो रहा है? लेकिन ये अगर दुर्भावना आपके अंदर है कि सरकार का पलड़ा कमजोर हुआ है, सरकार ऐसे हुई है, सरकार वैसे हुई, कब तक इस तरह की बातें करते रहेंगे? कब तक आप लोग जो है भारत के विकास में रोड़ा बनते रहेंगे? सबसे पहले अपने आप को इस मानसिकता के साथ तैयार करिए कि आप भारतीय हैं, आप भारत में रहते हैं। कुछ लोग आए हमारे यहाँ लूटने के लिए और यहाँ बस गए, उनको हमने अपना मान करके स्वीकार किया। आज ऐसी स्थिति है कि हम एक दूसरे के दुश्मन बने हुए हैं। ऐसा नहीं होना चाहिए। और सरकार कौन बना रहा है दुश्मन? कौन है जो धर्मों के बीच में गैप पैदा कर रहा है? आपको क्या लग रहा है? अब लग रहा है ना, आप ही बताइए। अभी आपने कहा कि सरकार का पलड़ा कमजोर हुआ है, बताइए कि भारत सरकार या माननीय मोदी जी के नेतृत्व में जो भी कानून बने हैं या जो भी योजनाएं बनी है, क्या उसका केवल हिंदू लाभ ले रहा है? सबसे ज्यादा अगर कोई लाभ ले रहा है तो कौन ले रहा है? आप देखिए। अब इसी आधार बनाना हमेशा की सरकार के विरोध में बात करना, ये गलत बात है। जो सुप्रीम कोर्ट का फैसला आया है उसका मैं सम्मान करता हूँ, और सभी धर्म गुरुओं को, चाहे वो जिस भी मजहब के हो, उनको चाहिए कि हम समाज के विकास के लिए काम करें। और जो वक्फ बोर्ड में कहा कि इतना विशेष चीजें कि जिस जमीन पे उंगली रख दो हमारा हो गया, कैसे होगा? इसका तो निर्णय जो है अदालत करेगी। समाज के विकास के लिए काम ना हर वर्ग को करना चाहिए, हर धर्म को करना चाहिए, और जो अपना फायदा देख रहा है ना वो गलत कर रहा है, चाहे वो किसी भी धर्म से जुड़ा हुआ है। अच्छा सोनाली शाह जी, आज का ये जो फैसला है अभी इनिशियल स्टेज पे तो बैलेंस बनाने के तौर पर देखा जा रहा है, लेकिन आपको क्या लग रहा है, क्योंकि पूरे कानून पर रोक लगाने से इनकार कर दिया सुप्रीम कोर्ट ने, तो आगे इसमें चांसेस क्या हैं, क्या हो सकता है? जब भी सुप्रीम कोर्ट किसी कानून को इवैल्यूएट करता है, उनके हाथ में पावर है कि नहीं वो पूरे कानून को स्ट्राइक ऑफ कर दे। स्पेसिफिक प्रोविजंस जो अनकॉन्स्टिट्यूशनल है, जो फंडामेंटल राइट्स के अगेंस्ट हैं, सुप्रीम कोर्ट सिर्फ उन पे एक्शन लेगा, क्योंकि पूरा कानून गलत नहीं है। अगर आपको याद हो कि 377 भी जब चल रहा था तो सिर्फ 377 प्रोविजन को स्ट्राइक ऑफ किया गया था, पूरे लेजिस्लेशन को नहीं किया गया था। तो सुप्रीम कोर्ट यहाँ पे भी जब आगे भी फर्दर हियरिंग करेगा, सिर्फ वो प्रोविजंस ऑफ वक्फ अमेंडमेंट बिल जो कि अनकॉन्स्टिट्यूशनल है, जो अगेंस्ट स्टैब्लिश प्रिंसिपल्स ऑफ लॉ है, जो फंडामेंटल राइट्स को वायलेट करते हैं, या जो अनबैलेंस्ड पावर और अनरिस्ट्रिक्टेड पावर ग्रांट कर देते हैं ब्यूरोक्रेट्स को या एग्जीक्यूटिव को, सिर्फ उन्हीं पे एक्शन लिया जाएगा। जो भी चीजें करेक्ट है, लॉफुली करेक्ट है, विद इन द एम्बिट ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया है, उन पे कोई भी तरीके का एक्शन नहीं लिया जाएगा। अगर कॉन्स्टिट्यूशनली वो करेक्ट है तो करेक्ट है। उसको हम रिलीजन का मुद्दा बना के कि रिलीजियसली हमारे सेंटिमेंट्स हर्ट हो रहे हैं अननेसेसरी, वो फिर बहुत अलग बातें हो जाती है। मतलब इमोशनली तो हम किसी भी चीज पे खड़े हो सकते हैं, लेकिन लीगली सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया जो भी काम करता है, कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया के 4 कॉर्नर्स के
अंदर रह के करता है। तो अगर कोई भी प्रोविजन कॉन्स्टिट्यूशनली वैलिड है तो उसे वैलिड ही माना जाएगा। ठीक है। हालांकि हमने देखा वक्फ कानून में जब संशोधन की बात सामने आई तो जगह जगह विरोध शुरू हो गए। देश के अलग अलग हिस्सों में बाकायदा रैली निकाली जाने लगी। लोगों से कहा गया कि आप इसमें हस्ताक्षर अभियान में साथ में आइए, लोगों से कहा गया आप इन विरोध में शामिल होइए। और हमने देखा अलग अलग एज के जो लोग थे उन्हें साथ में जोड़ा गया। लेकिन उस्मान अजहरी जी, ये भी तो सच है ना कि गैर जरूरी तरीके से अपना मुनाफा वक्फ बोर्ड में मौजूद जो लोग हैं उन्होंने किया है। शायद इसलिए भी सुप्रीम कोर्ट ने टिप्पणी करते हुए ध्यान रखा कि जो मुस्लिम है वो कितने होने चाहिए, गैर मुस्लिम कितने होने चाहिए, सीईओ कौन होना चाहिए। देखिए, ये बात भी तो अब उठानी पड़ी है ना। ये बात भी तो अब वहां सुप्रीम कोर्ट ने ही इसमें सुधार करने की बात की है। जहां तक कानून का ताल्लुक था, कानून में तो इस तरह का प्रोविजन नहीं था ना कि इसमें सीईओ मुस्लिम होगा। उस समय तो अगर आप बात करेंगे और उसे देखने की कोशिश करेंगे तो उसमें जो है 11 में से प्रॉब्लम सुनने के लिए महिलाएं भी होनी चाहिए। ज्यादा से ज्यादा वो जो है उन तमाम लोगों का जो है बहुमत गैर मुस्लिम का उसमें हो सकता था। हाँ। ये इस तरह का प्रोविजन था। गैर मुस्लिम को उन्होंने तादाद भी फिक्स करने की कोशिश की है। हम इसका स्वागत ही करेंगे और ये अच्छा किया गया है। बाकी भी जो जिन चीजों पर रोक लगाई गई है, सेक्शन 3 और 4 पर जो रोक लगाई गई है तो लगाई गई ना। इसका मतलब यह है कानून में कमी पाई गई। सबसे खास बात यह है कि हाँ, यकीनन कानून में कमी पाई गई और हमें सहर्ष स्वीकार किया जाना चाहिए। मैं तो हमारे अपने उस सुप्रीम कोर्ट की तारीफ। जी ठीक है, आप कह रहे हैं कि जरूरत पड़ी और आप अपने जो लॉजिक्स हैं वो यहाँ पर देने की कोशिश कर रहे हैं। स्वामी वेदपुरी जी, आज की जो टिप्पणी है वो संतोषजनक है, आगे क्या उम्मीद कर रहे हैं? राज्यपालों के मामले में भी तरमीम कर दी। ये बहुत सारी ऐसी चीजें हैं जिनको सरकार ने नहीं माना और उसमें तब्दीली करने की बात की। अब सुप्रीम कोर्ट को तो सर्वोपरि माना ही जाना चाहिए कि उसे कानूनों में सुधार करने का, ये देखने का कि ये हमारे संविधान की भावना के अनुरूप है कि नहीं है। यकीनन ये सुप्रीम कोर्ट का काम है और उस पर उसे करना चाहिए और वो काम वेदपुरी कर जी रहा से मैं है। बात पूछूं आगे भी करेगा। मैं उनका रिएक्शन लूं उससे पहले एक बात का और जवाब मुझे दे दीजिए उस्मान अजहरी जी। वक्फ कानून के तहत वक्फ बोर्ड में महिलाओं का होना कितना जरूरी आपको लगता है? महिलाओं से जुड़ी जो समस्याएं होती हैं क्या उन्हें पुरुष उस तरीके से समझ सकते हैं जिस तरीके से महिला समझे? नहीं, जहां तक वक्फ का ताल्लुक है पर्टिकुलर इस तरह से तो कोई उसमें मामला नहीं है। लेकिन अगर कहीं कोई चीज है तो हमारी क्या आपत्ति है? उसमें किया जा सकता है, कानून प्रोविजन करे, हमें क्या दिक्कत है उसमें? हमें इस पर कोई आपत्ति नहीं है। मतलब बोर्ड में अगर महिला शामिल हो तो कोई दिक्कत नहीं है, कोई आपत्ति नहीं है। इससे पहले आपने ये बोला ना? कहाँ बोला? नहीं, मैं पूछ रही हूँ, इससे पहले आपने ये बोला? जी, कोई आपत्ति नहीं है। महिला अगर शामिल हो तो कोई आपत्ति उसमें नहीं है। ठीक है, ठीक है। सोनाली, आप कुछ कहना चाह रही हैं क्या? मैं बस इतना कहना चाह रही हूँ कि जो ये बात हो रही है विमेन रिप्रेजेंटेशन की, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट बात है क्योंकि हम ये देखते आए हैं कि मुस्लिम लॉज में जो विमेन रिप्रेजेंटेशन रहा है या जो विमेन की कंडीशन रही है वो काफी कुछ डिफिकल्ट रही है। तो इसलिए एक बैलेंस्ड रिप्रेजेंटेशन के लिए या एक बैलेंस्ड लॉ क्रिएट करने के लिए विमेन रिप्रेजेंटेशन होना एक्सट्रीमली इंपॉर्टेंट है। हम जिस समाज में बैठे हैं, अगर आज भी हम महिलाओं का रिप्रेजेंटेशन नहीं क्रिएट करेंगे तो वो राइट टाइम कभी नहीं आएगा जब महिलाओं को अपना हक मिलेगा और उनको भी इक्वल आवाज दी जाएगी। ठीक, एकदम सही बात है और पूरी तरह से मैं सहमत हूँ। स्वामी वेदपुरी जी, जब इतना डिस्कशन हो चुका है अभी तक तो सारी चीजें सही लग रही हैं, कुछ ऐसा अनफेयर तो नहीं है? नहीं, कोई अनफेयर नहीं है और जो समाज के हित में है वो काम करना चाहिए। माननीय सुप्रीम कोर्ट का जो फैसला है उसका हमको सम्मान करना चाहिए। और देखिए, धर्म का काम है कि सब लोगों को जोड़ें, तोड़े नहीं। तो सब लोगों को जोड़ने के लिए जो भी प्रयास हो वो करना चाहिए क्योंकि भारत का विकास सर्वोपरि है, राष्ट्र का विकास सर्वोपरि है, हमारे लिए राष्ट्र सर्वोपरि है। उसके बाद मेरे पास धर्म और सब कुछ आता है। तो हम राष्ट्र के लिए जो कुछ करना है उसके लिए हम सहमत हैं। लेकिन जैसे अभी उस्मान अजहरी जी बोल रहे थे, कह रहे थे कि वक्फ की संपत्ति पर नाजायज तरीके से कब्जे हो जाते हैं, उसके लिए भी कदम उठाए जाने जरूरी हैं। आप सहमत हैं इस बात से? नाजायज तरीके से कब्जा कौन कर रहा है? वक्फ की संपत्ति का अगर जांच हो तो दूध का दूध, पानी का पानी हो जाएगा। कितने सामाजिक हित में इनके काम हुए हैं वो मिल जाएंगे ना। आप अगर सरकार जांच करेगी वक्फ की संपत्ति का समझ में आ जाएगा कि क्या कहाँ समाज हित में काम हुआ है, कहाँ नहीं हुआ, कहाँ धर्मार्थ प्रयोग हुआ, कहाँ नहीं हुआ। वो कह रहे हैं सरकार ऐसा कर रही है, नाजायज तरीके से कब्जे कर रही है।
सरकार बिल्कुल नहीं कर रही, कहाँ कर रही बताएं आप। सरकार लोकहित में काम कर रही है। ऐसे कह देना कि सरकार कर रही है, उंगली उठा देना है तो फालतू का सवाल है ना, फालतू की बातें हैं। मुझे ये समझ नहीं आता, वो कह रहे हैं वक्फ बोर्ड लोकहित में काम कर रहा है, आप कह रहे हैं सरकार लोकहित में काम कर रही है, लेकिन लोगों का हित ही नहीं हो पा रहा है। ये बड़ी अजीब सी बात है। जो गरीब है वो और ज्यादा गरीब होते जा रहे हैं, जो अमीर है वो और ज्यादा अमीर होते जा रहे हैं, बीच में जो मिडिल क्लास है वो हर तरीके से पिसते ही हैं। रचना मैम, जब जो है हमें पूर्वाग्रह से ग्रसित होकर के हम कोई काम नहीं करेंगे, तब मुझे विकास की परंपरा समझ में आएगी। यहाँ तो यही है ना, पूर्वाग्रह से ग्रसित है कि मेरा धर्म है, तेरा धर्म है। धर्म क्या है? ठीक है, ईश्वर तो एक है ना। धन धारण करने की चीज है, नामों से धन बहुत पर्सनल चीज है, शो ऑफ करने की चीज तो बिल्कुल भी नहीं है। धन को धारण कीजिए और जितना धारण करेंगे, जितना अंतरात्मा से सवाल पूछेंगे वो समझ में आ जाएगा। धन शो ऑफ करने की चीज तो बिल्कुल नहीं है, किसी भी धर्म के लिए नहीं। शो ऑफ जो कर रहा है ना वो पाखंड कर रहा है। एंड कमेंट आपका उस्मान अजहरी जी, शायद कुछ एक चीज मैं कहना चाहूंगी रचना जी, बोलिए। कि हम सबको ये समझना चाहिए कि धर्म जो है इट्स अ वे ऑफ लिविंग, लेकिन जब हम धर्म का प्रवचन करते हैं, जो फंडामेंटल लाइफ का है वो ह्यूमैनिटी, उसको भूल जाते हैं। अगर हम ह्यूमैनिटी को ऊपर रखेंगे तो हमेशा जनहित में ही काम होगा। एकदम चाहे सरकार हो। एकदम ठीक आपने कहा। उस्मान जी 20 सेकंड में कुछ बोलना चाहे तो बोल सकते हैं। हम धर्मगुरु कहाँ रहे फिर? उस्मान जी 20 सेकंड। देखिए, अगर धर्म से इंसानियत और सेवा भाव निकाल दिया जाए तो उसमें केवल इबादत बचती है, और इबादत तब तक मुकम्मल नहीं है जब तक इंसानियत और सेवा भाव नहीं जुड़े। चलिए बढ़िया। यहाँ जब डिबेट में बैठते हैं तो बहुत अच्छी अच्छी बातें होती हैं। मैं उम्मीद करूंगी कि डिबेट से बाहर भी जब आप लोगों से मिले तब भी इसी तरह की बातें कहिएगा, जहर घोलने वाली बातों से बचिएगा। बहुत शुक्रिया आप सभी का साथ में जुड़ने के लिए। सोनाली जी, वेदपुरी जी, उस्मान अजहरी जी, बहुत शुक्रिया इस डिस्कशन में साथ में रहने के लिए। छोटा सा ब्रेक, लौटेंगे।